अध्यक्ष महोदय, माननीय सांबल कुमार जी, आमंत्रित सज्जन वृंद, माताओं बहनों और आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, अपने यहाँ संघ में ये घोष का एक विशेष महत्व है और हम जानते हैं कि घोष यह संगीत की कला है और संगीत के अंदर इतनी ताकत भी होती है कि किसी व्यक्ति को या मनुष्य को पौरुषहीन भी बना सकती है और पौरुषवान भी बना सकती है। संगीत में सब प्रकार के रस हैं, लेकिन हमारे यहाँ घोष में जिस संगीत को उपयोग करते हैं वो निश्चित है पौरुषवान बनाने वाले इस प्रकार का संगीत है और इसलिए हमने इस घोष को रणवाद्य के रूप में स्वीकार किया। संगीत का प्रदर्शन अनेक स्थानों पर होता है, कहीं शादी ब्याह में भी होता है, कहीं ऑर्केस्ट्रा में भी होता है और अनेक स्थानों पर होता है संगीत का प्रयोग। लेकिन हमने इसको रणवाद्य के रूप में स्वीकार किया है, अर्थात रणांगण में बजने वाला यह संगीत वह ये कला है। स्वाभाविक रूप से उसको सुनने के बाद मन के अंदर उत्साह, मन के अंदर एक कुछ करने की इच्छा, पौरुष जागरूक होता है और इसलिए हमारे यहाँ घोष के संबंध में कुछ अपने नियम हैं कि घोष का जब प्रदर्शन होता है, वादन होता है तो रणांगण में अर्थात मैदान पर ही होता है और उसका एक गणवेश के अंदर ही होता है। इस प्रकार के अपन ने कुछ नियम बनाए और इसलिए हमारे यहाँ इस घोष का संघ में परम पूज्य डॉक्टर साहब के समय से महत्व है और ऐसे कार्यक्रमों के अवसर पर हम कुछ न कुछ संघ के संबंध में बातचीत करते हैं, किसी एक विषय के ऊपर, देश, राष्ट्र, समाज के ऊपर विचार करते हैं। आज हम देश की यदि परिस्थिति देखें और किसी से पूछते हैं कि आपको देश का भविष्य कैसा लगता है, तो साधारणतः समाज के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से यही निकलता है कि मालूम नहीं देश किस दिशा में जा रहा है, क्या होने वाला है इस देश का। क्योंकि जब भी वो मीडिया को देखता है, किसी माध्यम को देखता है, टीवी पढ़ता देखता है या पेपर पढ़ता है, तो मन के अंदर एक निराशा सी आती है। कारण क्या है? 1947 में देश आजाद होने के पश्चात से आज तक यदि हम पूरा परिदृश्य अपने सामने रखें और देखें तो हमने इस भारत माता को सतत कटते हुए देखा है। 1947 में भारत माता का विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। 1948 में हमारे देश के ऊपर पाकिस्तान आक्रमण करता है कबायलियों के देश में और एक तिहाई कश्मीर हमसे अलग हो जाता है। 1962 के अंदर चीन हमारे ऊपर आक्रमण करता है और हमारा कैलाश और मानसरोवर हमसे छीन लेता है। 1965 के अंदर हमारे जवानों ने अपना खून बहाकर जो कुछ जीता था उसको हम समझौते की टेबल पर हाथ कर वापस आ जाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री को खो देते हैं। और 1971 में जिस बांग्लादेश को हमारे कारण अस्तित्व में आने की मौका मिला, वह बांग्लादेश आज हमारे ऊपर आंख दिखाता है। और 1991-92 के अंदर 3 बीघा नाम का स्थान हमने एक तश्तरी में सजाकर बांग्लादेश को दे दिया। आखिर ये सब कुछ होते होते इस देश को हमने कटते हुए देखा है, इस देश को कभी बढ़ते हुए नहीं देखा। और भी कुछ बातें अपन देखेंगे यदि तो आर्थिक स्तर पर और अनेक अन्य बातों पर, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, भ्रष्टाचार है और अन्य प्रकार की हिंसा और जो कुछ होता है, आज हम जो कुछ पढ़ते हैं इस आधार पर लगता है कि 1947 से लेकर हमारे देश का कुछ विकास हुआ है क्या? इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि इस देश का भविष्य कुछ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। लेकिन इसके पीछे मूल कारण कौन सा है? इसके लिए किसी और को भी दोषी हम बताएंगे कि इसके लिए कोई सरकार दोषी है या इसके लिए कोई बाहर वाला दोषी है, इसके लिए दोषी बाहर वाला और सरकार कोई नहीं है, तो इसके लिए दोषी है यहाँ का हिंदू समाज। परम पूज्य डॉक्टर साहब ने 1925 में संघ की स्थापना की, उसके पहले उन्होंने सभी क्षेत्रों में काम करके देख लिया और बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचे
कि जब तक यहाँ के हिंदू समाज को संगठित नहीं करते तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। इस देश का यदि कोई भला कर सकता है तो वो यहाँ का हिंदू समाज, और इस देश का यदि कोई बुरा कर सकता है तो यहाँ का हिंदू समाज। हिंदू समाज में किस चीज की कमी थी? हमारे यहाँ पैसे की कमी नहीं, हमारे यहाँ ज्ञान की कमी नहीं, हमारे यहाँ शक्ति की कमी नहीं, हमारे यहाँ विज्ञान की कमी नहीं, हमारे साहित्य की कमी नहीं, किसी चीज की कमी हिंदू समाज के अंदर नहीं थी। लेकिन फिर भी कमी किस बात की थी? तो संगठन की कमी थी। एक बार काफी साल पूर्व की बात है, ब्राजील के पत्रिका ने एक समीक्षा लिखी थी और उसने समीक्षा में कहा था कि इफ देयर इज वन ब्रिटिश मैन, ही इज साइंटिस्ट, इफ टू ब्रिटिश मैन, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, and 3 British men, there is an empire. फिर वो कहता है कि there is 1 German, he is soldier. If 2 German, conspiracy, and 3 German, well, a world war. बाद में कहता है कि there is 1 Hindu, बोले he is philosopher. बोले 2 Hindu, बोले argument, and 3 Hindu, confusion. अब ये हिंदू की परिभाषा थी। मुसलमान के बारे में कहता है देयर इज 1 मुस्लिम, ही इज टॉल, 2 मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट, एंड 3 मुस्लिम जिहाद। अब ये बहुत साल पुरानी बात है। उस पत्रिका ने जो कुछ उस समय का स्थिति थी कि हमारे जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि मुझे गधा कह लो लेकिन हिंदू मत कहो। गांधी ने कहा था कि हिंदू इज कॉवर्ड एंड मुस्लिम इज बुली। विवेकानंद ने कहा था कि मेरी ये चीख शायद हिंदू समाज की अंतिम चीख है, इसके बाद हिंदू समाज चीख भी नहीं पाएगा, चिल्ला भी नहीं पाएगा। अब ये सारे महापुरुषों ने जो कुछ बातें बोली थी उस समय की परिस्थिति थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। परंतु मुझे डॉक्टर साहब ने सारी परिस्थिति को बहुत पहले जान लिया था और उन्होंने उसके लिए व्यवस्था करके रखी है कि जब तक यहाँ के हिंदू समाज को संगठित नहीं करेंगे तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। और इसलिए 1925 में संघ की स्थापना की, देश आजाद को 1947 में हुआ। और आज उस ब्राजील की पत्रिका में जो कुछ छपा था उसको हमने असत्य सिद्ध करके बता दिया है कि अब हिंदू कभी कॉवर्ड नहीं हो सकता, हिंदू कभी असंगठित नहीं हो सकता। मुझे गधा कह लो लेकिन हिंदू मत कहो, ऐसा कहने का भी कोई हिम्मत नहीं करेगा। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम कह सकते हैं। ये किस कारण से हुआ? तो परंतु ये डॉक्टर साहब ने एक छोटा सा सूत्र दिया। हमने आज से लगभग 1 वर्ष हम स्वामी विवेकानंद जी की सार्धशती मना रहे हैं। इन्हीं स्वामी विवेकानंद जी की एक शिष्या थी भगिनी निवेदिता। 1905 के आसपास उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जिस समय बहुत सारे लोग या हम सब लोग यदि एक स्थान पर इकट्ठे होकर यदि किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उस मंत्र के अंदर इस प्रकार की शक्ति निर्मित हो जाती है कि जो कल्पना के बाहर है। इतनी एक प्रचंड शक्ति का विस्फोट हो सकता है यदि सब लोग मिलकर किसी मंत्र का जाप करें। और उस दिव्य आत्मा ने जो शब्द कहे थे वो शब्दों की तरंगों के रूप में जो वातावरण में घूम रहे थे, परंतु उसमें डॉक्टर साहब ने उसको व्यवहारिक रूप दिया और एक शाखा प्रारंभ की। और आज देश भर के अंदर लगभग 40,000 स्थानों पर शाखाएं लगती है और वहां लाखों स्वयंसेवक नित्य रूप से अपना हाथ सीने पर रखकर बोलते हैं कि पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, त्वदीयाय कार्याय वरदाकरणीयम्। तेरे कार्य के लिए हमने कमर कसी है और मेरा यदि शरीर इस कार्य के लिए समर्पित हो जाए भारत माता के लिए तो मुझे उसकी चिंता नहीं है। इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करके हम नित्य रूप से, इसलिए हम कहते हैं कि हमारी प्रार्थना ये केवल प्रार्थना नहीं है तो एक बहुत बड़ा मंत्र है। और नित्य रूप से लाखों की संख्या में इसको जब लोग उच्चारण करते हैं तो एक शक्ति का निर्माण होता है जिसको हम प्रत्यक्ष अनुभव आज कर रहे हैं। केवल शक्ति का निर्माण है, केवल शब्द के ऊपर मत जाएगी। पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, इसका अर्थ भी हमको समझना पड़ेगा। तो हमको मालूम है 1947 के आजादी के बाद 1948 के अंदर इस देश के ऊपर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था और दोनों तरफ से सेनाएं लड़ रही थी। ऐसे समय में अपनी सेना के पास का जो गोला बारूद रसद पानी जो कुछ था वो लगभग समाप्ति पर जब आया
तो तुरंत दिल्ली वायरलेस से फोन किया गया कि वो सामान भेजिए, और उस समय की ऐसी कुछ व्यवस्था थी कि पेटियों में पैक करके ऊपर से वो गिराया जाता था। दुर्भाग्य से सारी पेटियां दोनों सेनाओं के बीच में गिर गई। इन पेटियों को उठा के लाना है। स्वाभाविक रूप से सामने शत्रु खड़ा है, गोलियां चल रही है, और ऐसे समय में उन पेटियों को उठाकर कौन लाएगा? सेना के सैनिक थे, वो भी थोड़े भ्रम में पड़ गए, विचार में पड़ गए कि आखिर ये कैसे होगा। जब देश पर संकट आता है तो संजोग की याद आती है। दिल्ली से फोन जाता है जम्मू कश्मीर कार्यालय में, और वहां से सूचना जाती है हमारी शाखाओं के ऊपर। शाखाओं के ऊपर उसमें संख्या बहुत रहती थी, और वहां पूछा गया कि अभी तक हम कह रहे हैं पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, अब मौका आ गया है भारत माता के लिए कौन कौन आने के लिए तैयार है। अप्रत्याशित संख्या खड़ी होती है। ये सारा कुछ घटना मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो एक सेना के अधिकारी परंतु उन्हें गुरु जी से बात करते समय कहते हैं कि आप अपनी शाखा पर स्वयंसेवक को देते क्या है? उसने गुरु जी के लिए ये प्रश्न बड़ा अटपटा था। उनका देते क्या है? हम कुछ नहीं देते। बोले आप कुछ पैसा देते हैं क्या? बोले नहीं, पैसा नहीं देते, सैलरी नहीं देते। बोले आप कुछ मान सम्मान देते हैं क्या? बोले मान सम्मान का सवाल ही नहीं है। बोले कुछ नौकरी देते हैं, सर्टिफिकेट या नौकरी मिलने की गारंटी है? बोले नहीं मिलने की गारंटी है। पता लगता है कि आरएसएस में जाता है जो मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। तो फिर बोले आप देते क्या है? बोले हम कुछ नहीं देते, हम नित्य रूप से उसको कहते हैं कि अपना हाथ सीने पर रखिए और ये संकल्प लीजिए कि त्वदीयाय कार्याय वर्धाकटीयम नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि पतत्वेशकाय नमस्ते नमस्ते और भारत माता की जय। यही हमारे जीवन का ध्येय है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस प्रकार का संकल्प हम नियमित रूप से लेते हैं। बाद में गुरु जी उससे पूछने क्या क्यों पूछ रहे हो ये? तो उसने ये सारी घटना बताई कि हमारे सामने आपके छोटे छोटे बालक सामने चले जाते हैं जिनकी उम्र कितनी है? तो 14, 15, 16 साल की उम्र है। जिनकी उम्र के बच्चे मेरे स्वयं अपने घर पे खेलते, मैं भी उनको अनुमति नहीं दे सकता। लेकिन आपके बालकों ने जो कमाल करके बताया कि वो बालक जब आगे जाते उनको 1-2 घंटे का ट्रेनिंग दिया गया और बाद में कमर के ऊपर, पीठ के ऊपर पत्ते बांधकर कोहनी के बल, घुटने के बल क्रॉलिंग करते हुए वहां तक जाना। 2-3 कार्यकर्ताओं को सामने से गोली लगती है और वो लुढ़क जाते हैं। हम पानी तक नहीं पिला पाते उसको वहां पर, थोड़ी देर तड़पता है और बाद में समाप्त हो जाता है। लेकिन पड़ोस का बालक रुकता नहीं है, जाकर पेटियां उठाकर लाता है। इसी को कहते हैं पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। इन शब्दों में ये ताकत है। और नियमित रूप से इस प्रकार के शब्द जब बोलते रहेंगे, नियमित रूप से इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करेंगे तो स्वाभाविक रूप से प्रचंड शक्ति का निर्माण होने वाला है। इसलिए परम पूज्य डॉक्टर साहब ने 1925 में इस बात को देखा था कि आखिर इस देश का यदि कोई भला कर सकता है तो हिंदू समाज, और दुर्भाग्य से हमारे हिंदू समाज भी ऐसे लोग हैं। क्या नाम? शिवाजी का नाम जानते हैं। शिवाजी को पकड़ने के लिए, मारने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा गया। अब ये मिर्जा राजा जयसिंह कौन थे? हिंदू ही थे। मिर्जा राजा जयसिंह राजस्थान के कछवाए कुल के एक भव्य लोहपुरुष, इस प्रकार के एक सेनापति थे। लेकिन जीवन के आखिरी साल में मुगल तक दिल्ली सम्राट के सामने जो एक बार सिर झुकाया तो अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उस मुगल साम्राज्य की निष्ठा के साथ सेवा करते रहे। और औरंगजेब के प्रति तो उनके मन के अंदर अत्यंत अधिक निष्ठा थी। ऐसा कहते हैं कि एक बार दिल्ली तख्त के ऊपर इन दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा चल रहा था, औरंगजेब में और दारा शिकोह में भी कौन दिल्ली तख्त पर बैठेगा। उस समय मिर्जा राजा जिसके पक्ष में बोलते वही दिल्ली तख्त पर बैठ सकता था। लेकिन मिर्जा राजा बोलते औरंगजेब की तरफ से, यदि दारा शिकोह की तरफ से बोलते तो शायद आज देश का इतिहास कुछ और होता। यानी दिल्ली तख्त के ऊपर कौन बैठेगा इसकी निर्णय करने की ताकत मिर्जा राजा के अंदर थी। लेकिन इस विदर्भियों को उखाड़कर अपना साम्राज्य स्थापित करना, हिंदू साम्राज्य स्थापित करना, इस प्रकार का विचार भी मिर्जा राजा को सहन नहीं होता था। और एक तरफ देखेंगे तो शिवाजी जो हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने के लिए अपने दिन रात प्राणों की बाजी लगाकर काम कर रहा था। स्वाभाविक रूप से औरंगजेब के पास शिवाजी को पकड़ने के लिए मिर्जा राजा से अच्छा और कौन व्यक्ति हो सकता है। मिर्जा राजा की नियुक्ति कर दी जाती है शिवाजी को पकड़ने के लिए। अब अपने
अपने 60 साल की ढलती उम्र में अपना सारा पराक्रम, सारा अनुभव, सारा रण कौशल लेकर ये मिर्जा राजा कहा जाता है शिवाजी को पकड़ने के लिए। जीवन का बस एक ही लक्ष्य है कि उस बगावतखोर शिवाजी को पकड़ कर हमें बादशाह के सामने पेश करें और अपने इस मुहिम में सफल होना है। इसलिए ये मिर्जा राजा अपने आप को बड़ा धार्मिक समझते थे और इसलिए जैसे ही दिल्ली छोड़ी उन्होंने तो बड़े बड़े व्रत और अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया जिससे मैं इस मुहिम में सफल हो जाऊं। और उस समय के ब्राह्मण भी जो थे उन्होंने उनका साथ देना चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि शिवाजी के राज्य को समाप्त करना है तो तुम कोटि चंडी लिंगार्चन और बगलामुखी कालरात्रि देवी का जब अनुष्ठान करना प्रारंभ करो, देवी प्रयोगी अनुष्ठान का प्रारंभ करो। और मिर्जा राजा ने वो सब कुछ करना प्रारंभ किया। अब कल्पना कीजिए कौन किसके विरुद्ध और किसकी आज्ञा से काम करने की जाए। यानी लाखों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने वाले उस मुगल बादशाह की आज्ञा का पालन करने के लिए, हिंदू धर्म रक्षक शिवाजी को समाप्त करने के लिए ये मिर्जा राजा जैसे के सारे अनुष्ठान कर रहे थे।